Hey there, welcome back to my channel once again to Core Concepts by सत्या उपाध्याय। हमने लास्ट 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं और ये रहेगी हमारी वीडियो नंबर 3। ओके, और आपको पता ही होगा अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है इस चैनल पे। तो ये रहेगी हमारी वीडियो नंबर 3 जिसके अंदर हम अपना थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी तक हम 2 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक था वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। Okay, this was our first topic that we have already covered in the video number 1. I have written like video 1, video 2 on my thumbnails. Okay, then in the next video we covered the topic which was about difference between unit planning and lesson planning. So we have already covered these 2 topics. Now this will be our video number 3 in which we are going to cover the topic importance of biological science laboratory. So stay tuned. 5 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है ऑन 5th of June, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है, आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। So yes, I'm also the student of B.Ed first year from Kurukshetra University and I'm also preparing for this examination. And मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए इसके ऊपर because I know that I can teach this subject even although I'm studying this, but I can teach this. This is not that much hard. Okay, so yes, this is my video number 3 on this channel about B.Ed first year biological science. अगर आपको पसंद आती है so do hit like button, subscribe this channel. Okay, so ये हमारा जो हमने लास्ट दो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग। ये आपको पता होगा अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। किसके लिए? कंपलसरी क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है 4 मार्क वाला, वो क्या रहता है हमारा? कंपलसरी क्वेश्चन। सो कंपलसरी क्वेश्चन में या फिर हो सकता है कि 16 मार्क क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाए। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। सो जीव विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लेबोरेटरी का मतलब क्या है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दोगे ना उसके अंदर, अपने आंसर राइटिंग के अंदर, तो आई गेस अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सो लेबोरेटरी का मतलब क्या है, मैं कोशिश करूँगी लास्ट 2 वीडियोस में मेरी राइटिंग हालांकि बहुत प्यारी है गाइस, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, पता नहीं क्यों मैंने उसमें कचरा लगा रखा है एकदम लास्ट 2 वीडियोस में। सो इग्नोर दैट, अदरवाइज माय राइटिंग इज़ लाइक शेफ्स किस। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें कि लेबोरेटरी का मतलब क्या है, लेबोरेटरी होता क्या है, सो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इन चीज़ों को अगर हम लिखें तो हमारी आंसर राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो लेबोरेटरी का सिंपल सा मतलब होता है एक स्पेशल रूम। ओके, एक स्पेशल रूम और प्लेस या कोई स्पेशल जगह जहाँ पर क्या किए जाते हैं, जहाँ पर किए जाते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो एक स्पेशल रूम या फिर स्पेशल जगह जहाँ पर किए जाते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या फिर वहाँ पर की जाती हैं ऑब्जर्वेशंस और वहाँ पर करी जाती हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। और आपको पता भी है लैब मैनुअल बुक होती है हमारे पास, है ना, जिन्होंने भी साइंस ली उन्हें पता ही होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर यूज़ किसका किया जाता है? यहाँ पर यूज़ किया जाता है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का। ओके, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, जैसे कि रिएजेंट्स, जैसे कि बीकर, जैसे कि फ्लास्क, जैसे कि टोंग्स, जैसे कि स्पैचुला, है ना। सो ये सारे मटेरियल्स, तो एक स्पेशल रूम जहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं यूजिंग सम मटेरियल्स एंड सम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स,
उस वहाँ पर हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ देखते हैं, और जो भी अपने थ्योरी में पढ़ा होता है उसको रियल लाइफ में समझते हैं। ठीक है, सो अ लेबोरेटरी इज अ प्लेस equipped for conducting scientific experiments and practical work। और अगर हम इसे लिखना चाहें बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में तो हम क्या लिख सकते हैं, अ बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी, बिकॉज वी नो आवर सब्जेक्ट इज बायोलॉजिकल साइंस, सो ट्राई टू रिलेट विद दैट पर्टिकुलर topic, biological science. So we can say like that a biological science laboratory is a place where students study living organisms. You can add this particular sentence, living organisms, practically through experiments, observations, dissections, microscope work and scientific investigation. आप चाहो तो biological science laboratory को explain कर सकते हो। ओके, सो नाउ अब हम इसी को समझेंगे। क्या बोल गई मैं, है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको। लेट्स अंडरस्टैंड। The biological science laboratory is an essential part of biology teaching because biology is a practical and experimental subject. Students understand biological concepts more effectively when they observe, experiment, and verify facts themselves. A laboratory develops scientific attitude, curiosity, and observation power, also practical skills among students. So, अब इतना मैंने क्या बोला, तो देखो, बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी असेंशियल पार्ट है बायोलॉजी को पढ़ाने का, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट से और प्रैक्टिकल से डील करता है। बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और फैक्ट्स को खुद से देमसेल्व्स यानी खुद से वेरीफाई करेंगे कि जो हमें पढ़ाया था क्या ऐसा है, तो वो खुद से यस और नो में वो क्यूरियस होंगे, खुद से चेक करेंगे और उन्हें वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तब भी वो सेटिस्फाई होंगे ना। अ लेबोरेटरी डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, अगर लैब होगा तो बच्चा खुद से जो उसने थ्योरी में पढ़ा है वो उसको प्रैक्टिकली देख पाएगा, इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, वो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, चीज़ों को ऑब्जर्व करना आएगा, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी जो है वो भी डेवलप होंगी। नाउ इंट्रोडक्शन। So, a biology laboratory is a special place equipped with scientific instruments, specimens, charts, models, microscopes, lights, chemicals, and other materials used for conducting biological experiments and observation. I hope आपको समझ आ गया, इतना कोई हार्ड नहीं है यार वैसे, है ना। चलो सुना, let me change the color. Yes, this one. सो एक बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है एक स्पेशल जगह है जहाँ पर क्या होते हैं भाई, जो जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं, स्पेसिमेंस आपने देखे होंगे, प्लांट्स की और एनिमल्स की स्पेसिमेंस रखे होते हैं पहले से ही सॉल्यूशन में डिप करके, है ना, फॉर्मल्डिहाइड आपको पता होगा। वहाँ पे चार्ट्स पाए जाएंगे, मॉडल्स पाए जाएंगे, बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए आपने ज़्यादातर देखा होगा स्केलेटल सिस्टम जो है वो पड़ा रहता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स जो हैं पड़े रहते हैं थर्माकोल पे बने हुए, है ना, माइक्रोस्कोप्स रखे रहते हैं, स्लाइड्स रखी रहती हैं, कुछ केमिकल्स रखे रहते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स रखे रहते हैं ताकि बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कराया जाए, ऑब्जर्वेशंस को कंडक्ट कराया जाए। इससे बच्चा जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करता है और इन चीज़ों से सीखता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा ना। सो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको सिर्फ रीड किया जाए, बस एक ऐसा बट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके और एक्सपेरिमेंट करके जाना जा सकता है। और एक जो बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी है वो क्या करती है, थियोरेटिकल जो भी आपने कंसेप्ट थ्योरी में पढ़े हैं, थियोरेटिकल जो भी आपकी नॉलेज है उसको किस में लेकर आती है भाई, रियल अंडरस्टैंडिंग में लेकर आती है। यानी थियोरेटिकल नॉलेज को किस में लेकर आएगी, रियल अंडरस्टैंडिंग में। बहुत चीज़ें मैं बोल देती हूँ वो भी ज़रूरी होती हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें फुल फोकस के साथ सुने। ठीक है, चलो, सो अब चलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है ये प्रैक्टिकल लर्निंग में मदद करती है। बायोलॉजी जो है वो अकेला आप सिर्फ बुक से नहीं सीख सकते,
समझ सकते हैं। लेबोरेटरी जो है, लैब्स जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो ये जितने भी लैब वर्क हैं ये बच्चे को अलाउ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना और उनको प्रैक्टिकली समझने में। जैसे कि हमें पता है, हम जब आ, छोटी क्लासेस में थे तो हमने अनियन पील सेल्स को देखा था माइक्रोस्कोप के अंडर रख के, है ना। आपको याद होगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। इसके अलावा हमने स्टोमेटा देखे हैं लीव्स के अंदर। तो ये क्या है, हमने उनके बारे में पढ़ा, पर जब हमने देखा सेल ऐसा दिखता है, न्यूक्लियस ऐसा दिख रहा है ना, सॉल्यूशन डाल के हमने देखा सैफरनिन वगैरह के सॉल्यूशन डलते हैं पिगमेंट करने के लिए। तो ये आप इसके एग्जांपल्स में भी लिख सकते हो। तो बच्चे जो है जब भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक वो रिटेन कर पाते हैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस को। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसके अंदर डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि जो बायोलॉजिकल लैब होगी, बायोलॉजिकल साइंस लैब होगी, वो क्या करेगी, बच्चे में एक साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करेगी। ठीक है। लेबोरेटरी छी लेबोरेटरी एक्टिविटीज एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। बच्चे जो हैं वो लैब में जो है वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए कैसे सीखेंगे, साइंटिफिकली और लॉजिकली, यानी कि भरोसा नहीं करेंगे, खुद से देखेंगे, खुद से जानेंगे और फिर सीखेंगे। तो बच्चे यहाँ पे ऑब्जर्व करना सीखेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, एनालाइज, ठीक है, ड्राइंग कंक्लूजन्स, ये सब उनका काम रहेगा। इससे जो है बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर आएगा और एक रेशनल थिंकिंग भी आएगी। एग्जाम्पल के लिए, while testing food materials for starch using iodine solution, student learn how scientific evidence support conclusion। अब मैंने लिख दिया कि मान लो कोई एक्स नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया और मुझे पढ़ाया गया था कि ये क्या कर देगा, ब्लू ब्लैक कर देगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर कर देगा। अब मैंने ये सिर्फ पढ़ा, पर अब जब मैं लैब में जाऊंगी, जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करूंगी और मुझे सच में ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, तो इससे क्या डेवलप होगा, मेरे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। इससे मतलब मैं रैशनली सोच पाऊंगी, साइंटिफिकली सोच पाऊंगी, और सिर्फ भरोसा नहीं करूंगी, उसको प्रैक्टिकली देखूंगी भी, है ना। अगला, बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरीज मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। अब आप जब सामने से देखोगे, आपको रटना नहीं है, अब सामने आप देख भी रहे हो उन चीज़ों को, तो मुझे बताओ क्या वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो हैं बायोलॉजी क्लासेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, ज़्यादा बच्चे एंजॉय कर पाते हैं और बच्चे एक्टिव रहकर पार्टिसिपेट करते हैं, बजाय कि सिर्फ पैसिव लिसनर्स बने रहें। एक होता है पैसिव लिसनर्स, एक होता है एक्टिव लिसनर्स। आपने पढ़ा होगा, तो एक्टिव लिसनर्स जो पूरा ध्यान से सुन रहे हैं एकदम एक एक चीज़, है ना। पैसिव लिसनर्स जो बस ऐसे ही, तो पूरे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है, जब हम चीज़ों को सिर्फ थ्योरी के माध्यम से जानना चाहते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में टिकती नहीं है। पर जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं अपने आँखों के सामने, तो हमारे दिमाग में टिकती है, हमें इंटरेस्ट आता है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो फ्लावर का डाइसेक्शन अगर आपको पढ़ाया गया है कि फ्लावर को ऐसे कट करना है, ये उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, तो जब आप ये करके दिखाओगे, जब बच्चा खुद देखेगा कि हाँ देखो ये जो है पेटल्स हैं, ये जो है ये सेपल्स हैं, जब आप ऐसे दिखाओगे तो बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उस चीज़ को जानने में, है ना। अगला, क्लैरिफाइज बायोलॉजिकल कंसेप्ट। मैनी बायोलॉजिकल कंसेप्ट आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थ्योरेटिकली। बहुत सारे बायोलॉजी के ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि थ्योरी के माध्यम से समझना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे कन्फ्यूजन को हटा देते हैं और हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑस्मोसिस थ्रू पोटैटो ऑस्मोमीटर एक्सपेरिमेंट। ऑस्मोसिस को समझना किससे भाई? ऑस्मोमीटर एक्सपेरिमेंट से। फोटोसिंथेसिस को समझना किससे भाई? स्टार्च टेस्ट इन लीव्स के अंदर स्टार्च टेस्ट करके। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम जो है हम मतलब हमें क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, हमारी कन्फ्यूजन दूर होती है जब हमें क्लियरली सब कुछ समझ आता है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल साइंस लैब्स हैं वो डेवलप करती हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स को। ठीक है,
बायोलॉजी रिक्वायर्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में अगर आपको समझना है अच्छे से तो आपको बिल्कुल केयरफुल होना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। लेबोरेटरी एक्टिविटीज शार्पन स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन पावर। और लेबोरेटरी एक्टिविटीज से बच्चा जो है जब लैब में जाएगा खुद से एक्सपेरिमेंट्स करेगा, देखेगा, गलतियां करेगा, फिर दोबारा कंडक्ट करेगा, तो उससे उसकी ऑब्जर्वेशन पावर क्या होगी, बढ़ेगी। वो अब जैसे हमें कोई स्लाइड मिली, उस स्लाइड में मान लो कोई प्लांट रखा हुआ था, प्लांट का स्पेसिमेन रखा हुआ था, तो पहली बार में हो सकता है मुझे ना समझ आए, पर दूसरी बार तीसरी बार में तो मैं ऐसा हो जाएगा कि मैं किसी को समझा भी सकती हूँ, है ना। तो यही वो चीज़ है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के टिश्यू, ब्लड सेल, प्लांट सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू नोटिस माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स भी जो है वो बच्चा सीखने लग जाता है अगर वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल साइंस लैब्स हैं वो इनकरेज करती हैं लर्निंग बाय डूइंग को। अब लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, बच्चा जो है तब ज़्यादा बेहतर सीखता है जब वो चीज़ों को बुक से रीड करने के बजाय खुद से एक्सपेरिमेंट करता है उसके ऊपर, है ना। इसीलिए जो बायोलॉजी लेबोरेटरी हैं वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं जिसे हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। स्टूडेंट्स गेन फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स देमसेल्व्स। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर वो खुद से एक्सपेरिमेंट्स करके सीखेगा, सेल्फ लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरीज डेवलप्स मैनिपुलेटिव एंड टेक्निकल स्किल्स। बच्चा सीखेगा कैसे हैंडल करते हैं माइक्रोस्कोप को, कैसे सेट किया जाता है, माइक्रोस्कोप कितने तरीके के होते हैं, कैसे मैग्नीफाई करने के लिए हम कितने टाइम्स मैग्नीफाई करेंगे तो कैसे क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा, स्लाइड कैसे बनाएंगे, कवर स्लिप कैसे लगाएंगे, सॉल्यूशन कैसे पोर करेंगे। ठीक है। जितने भी अपैरेटस रखे होते हैं, बीकर, फ्लास्क, बर्नर, उनको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है। प्रिजर्व स्पेसिमेन को लंबे समय तक बचा के कैसे रखेंगे, मान लो मुझे कोई प्लांट मिला है उसको मुझे प्रिजर्व करके रखना है, तो मैं कैसे प्रिजर्व करूँगी कि लंबे टाइम तक मुझे ये ऐसा ही दिखे जैसा अभी है, क्योंकि अपने प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगा तो इसका जाइलम जो है अब इसे वाटर नहीं पहुंचा पाएगा, फ्लोएम जो है वो इसे अब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पाएगा, तो ये कैसे सरवाइव करेगा, ये सॉल्यूशन में सरवाइव करेगा, है ना। तो इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए ताकि लंबे समय तक रहे, ये भी हम उसी में सीखते हैं। इसके अलावा कैसे सेफली एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जाए, ये भी हम जितनी भी मैनिपुलेटिव या टेक्निकल स्किल्स हैं वो हम सीखते हैं बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरीज में। ये जो स्किल्स हैं यूज़फुल होती हैं हायर एजुकेशन के लिए और रिसर्च वर्क के लिए। आगे जो बच्चा अगर मान लो साइंस की फील्ड में आगे जाता है तो एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अब हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ऐसे ही थोड़ी बन गए होंगे बुक रीड करके, जो आज वो इतनी गंभीर गंभीर बीमारियों पे, इतनी जो बुरी बुरी बीमारियां हैं उनके लिए वो लोग मेडिसिन बना रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी नहीं। सो ये रिसर्च वर्क आगे जो है, यही क्यूरियोसिटी, वो भी तो कभी बच्चे थे तो वो क्यूरियस थे उस चीज़ को जानने में और उनको वैसा माहौल मिला, उन्होंने सीखा, तभी तो आज वो इतना आगे बढ़े हैं। अपनी हायर एजुकेशन उसमें उन्होंने कंप्लीट करी, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, तब तो आज वो दवाई बना पा रहे हैं। ऐसे तो अगर किताब पढ़ के ही सब हो जाता तो फिर पता नहीं क्या ही क्या हो जाता, है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरीज प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों को इनकरेज करता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, जो भी आपको हाइपोथेसिस दी गई है उसको टेस्ट करना और सॉल्यूशन को पता लगाना, सॉल्यूशंस पता लगाना। जैसे कि बच्चे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। तो ये क्या है उनकी प्रॉब्लम, भाई क्या क्या कंडीशंस हैं सीड जर्मिनेशन में, क्या क्या ज़रूरी है, सॉइल का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्या है, इन्वेस्टिगेशंस है। ये सब कुछ क्या है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस को पता लगाना। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ पे लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इससे जो है बच्चा गहराइयों में सोच पाएगा, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। और इस टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो नंबर 1 में बहुत अच्छे से, क्योंकि वो उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें, भले ही वो एक क्वेश्चन है बट उसमें मैंने बहुत डीपली सब कुछ एलाबरेट किया है
इवन छोटे छोटे वर्ड्स भी, क्योंकि मुझे पता था आगे वीडियोस में वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अगला, बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरीज जो हैं वो को रिलेट्स थ्योरी विद डेली लाइफ। ये भी बच्चा उनसे सीखता है कि भाई डेली लाइफ से मैं कैसे, जो भी मैंने आज पढ़ा बायोलॉजी की बुक में, जो भी मैंने पढ़ा उसको डेली लाइफ से कैसे मैं रिलेट करूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये मुझे पता चलेगा जब मैं उस लैब्स को यूज़ करूँगी और उन प्रिंसिपल को यूज़ करूँगी अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में। जैसे कि टेस्टिंग अडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हेल्थ एंड हाइजीन इन डेली लाइफ। बच्चा जो है कि कैसे जो है फूड में अडल्ट्रेशन करी जा रही है, कैसे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, रंग डाले जा रहे हैं। बच्चा जब इसको टेस्ट करेगा तो भी तो वो जानेगा ना कि हेल्थ और हाइजीन क्यों ज़रूरी है डेली लाइफ में। सो हम डेली लाइफ को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम लैब को यूज़ करेंगे तो बहुत सारी डेली लाइफ की चीज़ें जो है हम वो अच्छी कर पाएंगे, अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने हाइजीन को भी मेंटेन कर पाएंगे। ये उसका एक एग्जांपल है, आप चाहो तो कोई और भी लिख सकते हो। बस इतना याद रखना कि लैब के जो वर्क हैं बच्चे को मदद करते हैं, जितने भी बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन में देखने के लिए, ठीक है, मदद मिलती है। अगला, बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरीज डेवलप्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। बच्चे जो हैं लैब में जाते हैं, टीम वर्क करते हैं, उनको ग्रुप बांट दिया जाता है, ग्रुप में वो कोऑपरेशन सीखते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे ग्रुप के साथ काम करते हैं, कैसे डिसिप्लिन रहते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं और कैसे अपने आइडियाज़ को शेयर करके और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये क्वालिटीज़ जो है बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करता है, क्योंकि वो ग्रुप में काम कर रहा है। ओके ओके, सो नेक्स्ट आता है इट इम्प्रूव्स मेमोरी एंड रिटेंशन। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो बहुत लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं, बजाय कि हम उसे पढ़ें और सुने। तो एक स्टूडेंट जिसने खुद से माइटोसिस, जो कि आपको पता होगा सेल डिवीजन की स्टेजेस होती हैं, सो माइटोसिस को यानी सेल डिवीजन के प्रोसेस को माइक्रोस्कोप के अंडर खुद देखा होगा, वो उन चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएगा। नेक्स्ट, it is essential for evaluation and practical examination. Practical knowledge is an important part of biological science education. इसमें देखो इवेल्युएशन में और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में भी हमें इससे मदद मिलेगी बच्चे को मार्क करने में, क्योंकि बच्चा जो है लैब वर्क करके किस लिए तैयार हो जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, वाइवा के लिए, असाइनमेंट्स के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि उसको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बता दी गई हैं तो वो आंसर भी अच्छे से कर पाएगा और आप उन्हें मार्क कर पाओगे। अच्छा, रोल ऑफ बायोलॉजी लेबोरेटरी इन मॉडर्न एजुकेशन, ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हो कि मॉडर्न एजुकेशन में क्या रोल है बायो की लैब्स का, बायो लैब्स का। सो मॉडर्न बायोलॉजी में अब क्या है भाई, डिजिटल माइक्रोस्कोप देखने को मिलेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स देखने को मिलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, यस, कंप्यूटर स्टिमुलेशन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे मॉडर्न वेज हैं। पहले तो बड़ा वैसा था, क्या बोलेंगे उसे, जो मतलब पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। वैसे पुराने तरीके थे हमारे पास, ट्रेडिशनल वेज, ट्रेडिशनल एजुकेशन, बट अब हमें देखने को मिलेगा मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि अब आ जाएंगे हमारे पास माइक्रोस्कोप्स एडवांस, ऑडियो विजुअल एड्स आ जाएंगे जिससे आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स देखने को मिलेंगे जिससे आप जो है वो एक अलग ही लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे, और कंप्यूटर स्टिमुलेशन भी देखने को मिलेगी जिससे बच्चा जो है बच्चे की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, साथ साथ में रिसर्च ओरिएंटेशन भी देखने को मिलेगा किस में, स्टूडेंट्स में। कंक्लूजन अगर लिखना चाहें हम तो हम लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी जो है वो बायोलॉजी का क्या है, एक तरीके से समझो हार्ट है। ये थ्योरी को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में, और बच्चे के अंदर लाता है साइंटिफिक एटीट्यूड, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी लाता है, एक्सपेरिमेंटल एबिलिटीज़ लाता है। इसीलिए अफेक्टिव बायोलॉजी लेबोरेटरी जो है ज़रूरी है। जो भी आपने बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ा उसको उसको बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए
एक अच्छे मैनर में, एक सक्सेसफुल वे में, एक मीनिंगफुल वे में। अगर आप शॉर्ट कंक्लूजन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अफेक्टिव टीचिंग लर्निंग ऑफ बायोलॉजी में, यानी सीखने सिखाने में। इससे बच्चा जो है कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझ पाता है। इससे उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आता है, उसकी ऑब्जर्व करने की जो स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, इससे बच्चा जो है गेन करता है क्या भाई, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जब वो खुद से एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करता है। ठीक है, सो ये बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम क्या बोलेंगे, इनडिस्पेंसेबल पार्ट। ठीक है, मतलब जिस बिल्कुल ही वाइटल पार्ट, आप ऐसे याद रखो, इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज करा दी हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको लाना है लर्निंग बाय डूइंग, जो कि इसका मेन प्रिंसिपल है। फिर आता है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, कोरिलेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, देन ऑब्जर्वेशन स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रियल लाइफ कनेक्शन भी मैंने आपको बताया, वो भी आप लिख सकते हो। स्किल डेवलपमेंट हो गया, ग्रुप वर्क और कोऑपरेशन आप बता सकते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी बता सकते हो। ठीक है, मॉडर्न बायोलॉजी लेबोरेटरीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और एंड में आपको देना अपना स्ट्रॉन्ग सा कंक्लूजन। ठीक है, इसमें आपको, आप ऐसे लिख सकते हो, सीइंग इज बिलीविंग बट डूइंग इज अंडरस्टैंडिंग। मतलब देखना तो मतलब भरोसा करना हो गया, पर खुद से अगर कोई करे उस चीज को, है ना, डूइंग, तो डूइंग क्या लाएगा यहाँ पे, अगर वो बच्चा खुद करेगा तो डूइंग से क्या डेवलप होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अगर लेबोरेटरी के बारे में लिखें तो ये नॉलेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, नॉलेज को कन्वर्ट कर देता है किस में, एक्सपीरियंस में। बायोलॉजी एक तरीके से आप देखोगे तो बायोलॉजी की जान है, मतलब बायोलॉजी को जिंदा कौन बनाता है, अलाइव कौन बनाता है, यही लैब्स बनाती हैं। जब हम इसमें देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, और जब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो इससे हमारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो स्ट्रेंथन होती है, अच्छी होती है। ठीक है, सो आपको इन कंक्लूजन, आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है दैट प्रोग्रेस साइंस कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। अगर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है तो साइंस में कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी रिसर्च आपको देखने को आगे फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, जितने स्कोप है वो सब बंद हो जाएंगे। ओके, आई होप दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।